चल रहे उपचुनाव के बीच नारों की सियासत काफी गर्म हो गई है। मुख्यमंत्री योगी के बटेंगे तो कटेंगे के नारे को लेकर अखिलेश यादव, मायावती समेत तमाम छोटे बड़े दल इसी नारे के इर्द गिर्द काफिया मिलाकर अपने अपने नारे गढ़ रहे हैं। और एक और जहां पर मंचों से बयानों की लड़ाई चालू है तो वहीं सड़कों पर पोस्टर वॉर भी चल रहा है। बीजेपी और सपा कार्यकर्ता नेताओं की ओर से पोस्टर लगा लगाकर एक दूसरे पर वार पलटवार किया जा रहा है। और इसी बीच मायावती ने भी बीजेपी सपा पर हमला बोलते हुए अपना नया नारा दे दिया है। मायावती ने कहा कि बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और सुरक्षित रहेंगे। आज इन्हीं नारों को लेकर हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर ये चर्चा में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सब जो तमाम नारे दिए जा रहे हैं ये उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या मायने रखते हैं और साथ ही साथ जो 9 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव हैं उसमें कौन किसको काटने, कौन किसको बांटने, कौन किसको जोड़ने की बात कहता हुआ नजर आ रहा है, कौन जीतने को लेकर बात कहता हुआ नजर आ रहा है। ये तमाम चीजों का आज विश्लेषण करेंगे क्योंकि देखिए जिस तरीके से बात की जाए और समझने की कोशिश की जाए तो उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव है और उसी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक नारा दिया था, बटेंगे तो कटेंगे। सबसे पहले अखिलेश यादव ने उसको बीजेपी की लैब में तैयार किया हुआ नारा बताया और उसके बाद तमाम पोस्टर्स लगाए गए। तो देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे, इस तरीके का नारा दिया गया था। उसके बाद अखिलेश यादव ने कहा कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। तो वहीं बीएसपी ने कहा कि बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, सुरक्षित रहेंगे। ये कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मायावती ने कहा, चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो देखिए इस वक्त यूपी की सियासत में नारों की भरमार है और नारों के जरिए अपनी बात कहते हुए तमाम दिग्गज दल नजर आ रहे हैं। मायावती ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और समाजवादी पार्टी और बीजेपी की मिलीभगत बताई और चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, साथ साथ चलेंगे। कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। तो बटेगा न कटेगा और जो ऐसी बातें करेगा बाद में पिटेंगे। अब बीजेपी बटेंगे तो कटेंगे और सपा एंड कंपनी के लोग क्या कह रहे हैं, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। वास्तव में होना ये चाहिए कि बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे व सुरक्षित भी रहेंगे। तो देखिए लगातार नारों की भरमार है उत्तर प्रदेश की सियासत में। इस वक्त नए नए नारे सामने आ रहे हैं और देखिए सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे। उसके बाद तमाम नारे विपक्ष की तरफ से दिए गए और इसी पर चर्चा करते हैं। मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। चंचल यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और साथ ही मनोज उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है। के गौतम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व मंत्री हैं, बसपा सरकार में पूर्व मंत्री रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। मनोज उपाध्याय जी शुरुआत आपसे ही कर लेता हूं। आपने सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक नारा दिया था, बटेंगे तो कटेंगे। विपक्ष की तरफ से आरोप है कि जिस तरीके से इस नारे को सांप्रदायिक रूप देने की कोशिश की गई, कैसे देखते हैं विपक्ष के इस बयान को? नहीं देखिए, विपक्ष का काम है कि किसी भी तथ्य को जब देखिए तब उनको सांप्रदायिक का, क्योंकि इनकी सरकारों में सांप्रदायिक दंगे होते रहते थे, इस नाते उसको भूल नहीं पा रहे हैं। लेकिन रह के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो ये नारा दिया गया, हमने तो इसके पहले भी नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। उस नारे की झलक माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा, जब हम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। ये भी तो आप जोड़िए साथ में। हम एक देश को एक बेहतर और सुदृढ़ बनाने के लिए हमारी योजना है, उसके लिए जैसा कि नारा भी रहा कि हमारे सभी दल, अभी आप देखिए जल्दी से जल्दी आप अभी उपचुनाव आ रहा है, उपचुनाव में आपने देखा होगा जो है कि इरफान सोलंकी की पत्नी, उसी का एक हिस्सा आप मान सकते हैं कि किस प्रकार से भगवान भोलेनाथ को, जहाँ पे आप काशी में जो है वहाँ उनके ऊपर बदुम किया वो किया जाता था, वहाँ हाथ पैर धुलते थे, आज कहीं ना कहीं वहाँ जाके अगर जलाभिषेक कर रही हैं तो इस नारे को हम कह सकते हैं कि हमने ये नहीं कहा कि किस तरह से कहा, हमने कहा देश को मजबूत बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने और प्रदेश को सुरक्षित करने के लिए अगर हम इस तरह से अलग अलग रह के काम करेंगे तो जाहिर सी बात है जिस प्रकार से आतंकवादी सोच वाली जो पार्टियां हैं, आतंकवादियों का जो मुकदमे लेती हैं, आतंकवादियों की जो बरसी पे रोती हैं, ऐसे
ऐसे लोगों को जो है अपने घरों में हम शरण देंगे और उसके बाद अपने ही लोगों का जो है खून बहाने में इनको देरी नहीं लगेगी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच ये रही। इसका नजरिया आप देखिए ना, ये कई जो इनकी समाजवादी पार्टी की ही प्रत्याशी रही जिन्होंने भगवान शंकर जी के ऊपर जलाभिषेक किया, क्या कोई गुनाह नहीं कर दिया, लेकिन उनके जो मौलाना रहे उन्होंने, और उनके बयान में भी आपने भी इस बात को देखा होगा दीक्षित सर कि किस प्रकार से जो है उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने मेरे बुरे वक्त में साथ दिया उनके कहने पर हम जो है भगवान शंकर के शरण में गई हूं। तो जाहिर सी बात है उनके बुरे वक्त में सनातनियों द्वारा उनका जो है उनकी जो है बुरे वक्त में साथ देना इस बात का तय करता है कि सनातनी जो साथ होता है, जिसको समाजवादी पार्टी या इंडिया अलायंस वाले जिसको एड्स नामक जैसे अनेकों रोगों से जो है बताते रहे, जिसका विरोध के लिए सदैव चलते रहे, आज कहीं ना कहीं इनके प्रत्याशी इस बात को कहते हैं कि सनातनी, इससे स्पष्ट होता है कि सनातनी किस तरह से देश को ले, चाहे जितना हमारे, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हम उनको लेके चलते हैं और उनको लेके चलना ही हमारा जो नारा था। हमने अपनी योजनाओं में जिस प्रकार से हिस्सेदारी सभी जातियों को दिया, सबसे ज्यादा आपने देखा होगा जो पात्र होते मुसलमानों को, जिसका वोट लेके समाजवादी पार्टी सरकार में लगातार कई बार आई, उन मुसलमानों का भी उत्थान नहीं कर पाई। होने का क्या मतलब था, किसको बांटने किसको काटने की बात चल रही थी इस नारे के जरिए? जी फिर से क्या मतलब था इस नारे का? जिस तरीके से बात की जाए तो बटेंगे तो कटेंगे, कौन बट रहा था, कौन कट रहा था? इसके पहले कभी आपने देखा होगा जब समाजवादी पार्टी या बसपा की सरकार रही या कांग्रेस की सरकार, इस सनातन पे कभी डिबेट हुआ था क्या? आप सही से बताइएगा, कभी हुआ था क्या? कभी सनातनियों के ऊपर एक बात उसकी आवाज आई थी क्या मीडिया के सामने? आज उसका देन ये है जिस प्रकार से बांग्लादेश में, बांग्लादेश के ही तात्पर्य में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था, लेकिन जिस प्रकार से बांग्लादेश में आप ले लीजिए किस प्रकार से वहां से पलायन करने पर विवश करना पड़ता है। हमारे देश के ही लोग हैं, देश से ही टूटा हुआ भाग है, लेकिन फिर भी वहां हमारे सनातनी भाइयों को किस प्रकार से इन लोगों ने जो है, चलिए ठीक है, चंचल यादव जी से एक हम एक रहेंगे तो इस तरह से ये लोग जो जात डाल के नारे लगा के जातिगत बांट के इनका जो वोट लेकर और उनको किस प्रकार से जो है किसी और जात के सुपुर्द करने का काम करते हैं, जिससे हमारे जो अपने प्रदेश को और अपने देश को बचाने के लिए। चंचल यादव जी, जिस तरीके से बात की जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक नारा दिया था, कटेंगे तो बटेंगे, उसके जवाब में अब नए नए नारे सामने आ रहे हैं। कोई कह रहा है जुड़ेंगे तो जीतेंगे। ये सब तमाम चीजें तभी हो रही है जब 9 सीटों पर उपचुनाव है। नारेबाजी तभी हो रही है, किसको जोड़ दें और किस चीज को जीतने की बात हो रही है नारों के जरिए। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत तुम देखी तैसी। ये जैसी भावना है वैसी बात करने वाले लोग हैं, ये हमेशा बांटने वाले लोग हैं। आपने देखा होगा आज़ाद भारत का पहला आतंकवादी कौन था? गौडसे। हमारे पैनलिस्ट साथी क्या बोल रहे हैं कि आतंकवादियों से संबंध रखने वाले। गौडसे को पीछे पीछे चोरी चोरी पूजा करने वाले कौन लोग हैं? हिंदुस्तान के इतिहास जानता है, हिंदुस्तान के सारे नेता जानते हैं। मैं उन बातों पर नहीं आना चाहता, क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ताओं का ये काम है कि बगैर मुसलमान, शमशान, रमजान, आजान, कब्रिस्तान, आतंकवाद का बात ही नहीं कर पाते हैं। क्योंकि अगर आपने देखा होगा हिंदुस्तान के इतिहास में शायद ऐसी कोई पार्टी का आप नाम बता पाओगे जो बीजेपी आईटी सेल के जुड़े हुए आतंकवादियों से साठगांठ मिले, चाहे ध्रुव सक्सेना रहा हो, चाहे राजस्थान का राजपुरोहित रहा हो। अभी आपने जम्मू कश्मीर में चुनाव में देखा होगा किस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ता के पास आतंकवादी एक्टिविटी वाली घटनाएं मिली होंगी, आपने दिखवाया भी था। मैं उन बातों पर नहीं आ चाहता हूँ। आज देखिए, जिन लोगों का इतिहास है सदैव बांटने का, आज वो कह रहे हैं कटेंगे तो बटेंगे। अरे बताओ उपाध्याय जी, अगर हिम्मत है तो आप बताओ, श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट में ये बताओ एक भी पिछड़े समाज के व्यक्ति को क्यों नहीं जोड़ा? क्या मानते हो उन्हें हिंदू मानते हो क्या? जहां मलाई खाना है, जहां आपको जब मलाई खाना, वहां पे आप जो है उसका हिंदू आपको याद नहीं आता है, सबकी बात नहीं करते हो आप। और जहां लड़ाना है, जहां गोलियां खिलानी है लोगों को, जहां पे बांटना है, वहां पे आप जो है हिंदू मुसलमान की बात करने लगते हो। आप बताओ, बहराइच दंगे की बात आप कर लो, आपके पार्टी का विधायक बीजेपी के लोगों को चूड़ियां पहन लेनी चाहिए, शर्मसार हो जाना चाहिए। आपके पार्टी का विधायक क्या बोलता है कि हमारे बीजेपी के नेताओं का नाम बकायदा एफआईआर में दर्ज करा करके उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बताओ आपने क्या कार्रवाई करी? आदरणीय मुख्यमंत्री जी बताएं कि उन जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। मेरी बात सुनिए आदरणीय, प्लीज जवाब नहीं, इतनी सुन लीजिए, इतना इन्होंने सवाल पूछा, मैं जवाब दे दूं प्लीज, इतना मुझे मौका दीजिए भाई, उतना मौका दीजिए प्लीज। इन्होंने, मैंने बताया क्या हुआ, और बांटने की बात कर रहे हो, आपको याद होगा, ठीक है, लखीमपुर के सर 10 सेकंड, लखीमपुर खीरी का पिछड़े समाज का, आपके पास चर्चा में ले लेते हैं। ठीक है पिछड़े समाज, अभी आएंगे। ठीक है, के गौतम जी, कल मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक बड़ा आरोप लगा डाला कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी मिली हुई है। हालांकि आरोप तो आप पर भी लगता रहा 2024 के लोकसभा चुनाव में कि बीजेपी के साथ आपके साठगांठ है। कैसे देखते हैं इस आरोप को?
मैं तो आपको धन्यवाद दूंगा भारत समाचार को कि इस संदर्भ में आपने बात रखी। मैं तो कहना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी, कैसे पता चला कि कटेंगे लोग, कैसे पता चला बटेंगे लोग। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहूंगा कि बटेंगे मतलब भविष्य की बात कर रहे हैं, बटेंगे भविष्य की बात रहा कटेंगे, तो भविष्य की बात क्यों माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं? अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के मैं समाचार पढ़ रहा था, इसमें वो मीडिया में, सोशल मीडिया में आ रहा है, माननीय मुख्यमंत्री हरिजन शब्द का प्रयोग किया। तो मैं जानना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं जानते, माननीय मुख्यमंत्री जी गवर्नमेंट का आदेश नहीं जानते, माननीय मुख्यमंत्री नहीं जानते कि परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने हरिजन शब्द का विरोध किया था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी कोई राजनीतिक नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी एक मठ के एक संत है, एक महात्मा होंगे, एक धार्मिक व्यक्ति है। इस धार्मिक व्यक्ति को क्या मालूम कटेंगे क्या, बटेंगे क्या, हरिजन क्या है? तो माननीय मुख्यमंत्री जी को यह सब बोलना शोभा नहीं देता। तो माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी बातों को सुधार करना चाहिए और देश में शांति अमन रहे, सबको भाईचारा बना रहे, सबको पढ़ाई लिखाई हो, सबकी सुरक्षा हो, सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, सब भाई बने रहे, एक दूसरे सम्मान करें, देश का विकास करें, देश का विकास करें। हमारा देश जो है विश्व में अच्छा अपना परचम ला रहा है। मैं ये चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री के बोलना चाहिए। अब बटेंगे, ठीक है, तो आपने बटेंगे कहा है, तो किसको बटने की बात कर रहे हैं? ठीक है, मैं जानना चाहूंगा। मनोज उपाध्याय जी। देखिए, दो तीन चीज़ें भी हमारे सपा के मित्र ने बहुत अच्छा जो है वो अपना जो भी भाषण दिया उसको भी हम आ जाते हैं थोड़ी देर के लिए। जब वहीं मुख्तार अंसारी की जो है कब्र पे चद्दर चढ़ाने, माला चढ़ाने जो है भैया भाभी दोनों पहुंचते हैं। अगर आपको इतनी जो है गोपाल मिश्रा की वो था, बताइए अखिलेश यादव कब वहाँ गए? पहली चीज़ है, मान लेते हैं हमने तो कार्रवाई के तहत, संविधान के तहत हम काम करते हैं। हम वो पार्टी नहीं है, वो सरकार नहीं चला रहे हिटलर की तरह कि जो कह देता है बच्चे हैं गलती होती है, या थानेदार को सपा टोपी लगा के इसका कार्यकर्ता लाल टोपी लगा के जाएं, थानेदार उनकी बात सुने। ऐसा हमारे कोई नेता नहीं करते। हम संविधान के तहत जो काम होता है उसकी बात करते हैं, पहली चीज़ है। दूसरी चीज़, ये जो दोहरा क्षेत्र है ना, जनता उस पर आज देखिए, आप इस बात को आप भी अनुभव करते होंगे। अरे सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए, इनको चुप कराइए क्योंकि हम बोलेंगे दिक्कत हो जाएगी। आप जाए तो इनको चुप कराइए, चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। संविधान ने चुप करा दिया, संविधान ने गवर्नमेंट करा दिया, संविधान से बेहतर जानते हैं। मुख्यमंत्री जी से अरे सुन लीजिए कि हरिजन शब्द का जो प्रयोग किया है, चुप रहेंगे थोड़ा, हम भी बोल रहे हैं, सुन लीजिए फिर आप बोलिएगा, आपकी बात हम सुने। जी बोलिए। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, अभी जिस प्रकार से, क्योंकि ये आज देखिए ये नारा जो नारा नहीं था, ये हमने आपसे भी कहा पूरे, अगर आप इनका जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का वो सुनेंगे स्पीच, तो उसमें बांग्लादेश के सापेक्ष उन्होंने बात किया था। लेकिन आप देखिए कितना बड़ा प्रभाव आया। अरे सर, बांग्लादेश से क्यों कंपेयर कर रहे हैं भारत को? सुनिए ना 2 सेकंड के लिए। लेकिन उसका रिजल्ट क्या आया? अखिलेश यादव जो पीडीए शोर मचाते थे, उन्होंने क्या कह दिया कि जुड़ेंगे। अब जोड़ने की बात आ गई। अभी तक पीडीए था, एमवाई था, और रह गई बात जो बसपा बोल रही है। बहन मायावती क्या बोलेंगी, जिसका अपना खुद का जनाधार, जिस दलितों की बात कर रहे हैं, उन्हीं दलितों के वोटों को बेचने का सौदा करने वाली बहन मायावती, वो क्या बात करने के लिए बैठी हुई है? सुनिए, सारे प्रत्याशियों से आप जाहिर है इस बात के, एक आदमी से जाके आप पूछिएगा इसको। और दूसरी चीज बता दूं, जो अभी राजनीति का पाठ संविधान का पढ़ा रहे हैं, या इनको मालूम नहीं होगा, इनको साथ पढ़ के आना चाहिए कि सबसे कम उम्र का सांसद अगर पार्लियामेंट में कोई गया था तो योगी आदित्यनाथ जी ने पहली बार गए थे। इनको क्या पता योगी आदित्यनाथ के बारे में? योगी आदित्यनाथ जी सबसे कम उम्र के सांसद अपने पहली बार जब गए थे, इनको शायद इसकी जानकारी होनी चाहिए। इन्होंने तो खाली बस आ गए, बैठ गए, पढ़ के आया करिए। ये मायावती जी का हिटलर शाही वाला सरकार नहीं है कि जो बोल दिया सो बोल दिया। हिटलर शाही से सरकार और संविधान नहीं चलता है। बाबा साहब के नाम को बेचने का काम आप लोगों ने लगातार किया है, क्योंकि हिटलर शाही से संविधान में नहीं। आपसे पहले भी एक बीजेपी के विधायक थे, उन्होंने भी हमारे ही प्लेटफॉर्म पर कुछ ऐसी शब्दें बोल दी थी मायावती के लिए, जिसके लिए उनको माफी मांगना पड़ा था। भाई मैं नहीं, वो अगर जो भी विधायक ने अगर उनका वार्ड गलत तो शब्दों को मर्यादा में रखिए ना, मैं बोल तो रहा हूँ, आप सुनिए। इन्होंने अगर ऐसी कोई बात गलत किसी के मुंह से निकलता है तो ये कल्चर खाली भारतीय जनता पार्टी में जो माफी मांग सकता है, इनकी तरह नहीं है। अगर उन्होंने मांगा, गलती हुआ, ठीक है, मानना, माफी मांगना, लेकिन जो बात इन्होंने कहा, माननीय मुख्यमंत्री के बारे में, इन्होंने उनको राजनीति पढ़ाने की बात करते हैं। ये संविधान पढ़ाने लायक हो गए हैं।
जिन्होंने खुद सबसे पहले जो पार्लियामेंट राजनीति उनको बताएंगे। सबसे कम उम्र के पार्लियामेंट में जाने का काम जो है कम समय में माननीय मुख्यमंत्री जी का है। ये उनको खाली मठ के बारे में बता रहे हैं। इनको एलर्जी मठ से है, क्योंकि बाबा साहब ने कहीं नहीं कहा कि मठों को हटा दिया जाए। इनकी सरकारों में इस तरह से होता था कि मठ से आपत्ति है, सनातन से आपत्ति है, स्नातन लोगों की जनता ने हाल कर दिया। ठीक है मनोज भाई, जब्त होती है। ठीक है मनोज जी, कि हरजन शब्द अवैधानिक है, गैर कानूनी है। माननीय मुख्यमंत्री संविधान की शपथ किया, संविधान मना करता हर। ठीक है सर, लौट के आएंगे आपके पास। क्यों बोला वो बताओ चंचल जी। देखिए, एक बात तो मैं अभी हमारे साथी ने कोट किया कि मुख्तार अंसारी की कब्र पर, इनको शायद पता होना चाहिए कि विधानसभा के अंदर जो है पूर्व विधायक को श्रद्धांजलि दी गई और बीजेपी से लेके सारे के सारे नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। अगर आपको ये दिक्कत, अगर आप गौणसे से कंपैरिजन करते हैं किसी भी माननीय विधायक कोई भी हो, आप उससे कंपैरिजन को, तो शर्मनाक बात है। कम से कम आपको सोचना चाहिए, ये जानकारी आपको रख के बैठनी चाहिए। आपने अभी कहा। दूसरी बात, मैं सनातन आप चिल्ला रहे हो। अरे बीजेपी में एक मंत्री हैं संजय निषाद जी, ना जाने क्या क्या बोला उन्होंने, प्रभु श्री रामचंद्र जी की उत्पत्ति पर सवाल खड़ा किया, लेकिन भाजपाइयों को समझ में नहीं आता है। आपको याद होगा, विस्की में विष्णु बसे, रम में बसे राम, जन्म माता जानकी, ठर्रे में हनुमान सिया बलराम चंद्र की जय, कौन बोला था? आज आपकी पार्टी के माननीय सांसद, उनके बेटे मंत्री। और आप बात करोगे टेस्ट ट्यूब बेबी किसने बोला था? आपके दिनेश शर्मा, राज्यसभा सांसद। अरे बहुत लंबी फेरिस्त है। और तो और छोड़ो, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, सुभान अल्लाह, आदरणीय। अरे सुन लीजिए, मैं देखिए उपाध्याय जी, मैं आपको नहीं बोल रहा था, प्लीज नहीं, मेरी बात नहीं निकल। आप जब सनातन पे बोलेंगे, आप जब, अरे भैया फिर तो अब सुन लो, अभी डिबेट पे आप बोल रहे थे, बीच में बोलने वाली बात नहीं। हमने सुनिए, बात है। जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य को आप लोगों ने बुलवाया, हमने नहीं बोला। आपको बोलने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। भैया हम संजय निषाद, आप वही तो बता रहा हूँ, अपने बारे में आपने बताइए, आपने किस पे बोला? आप इस तरह से कहेंगे तो कोई उचित थोड़ी ना है। कोरम होता है, कोरम का मतलब थोड़ी ना कि किसी भी आप बोल चलो ठीक है, मौका देंगे ना आपको मनोज जी। नहीं, इस तरह से आप सबों का चैन, अभी आप हमको सबों का चैन बोल लेंगे, आप बोलिए, धमकी नहीं दे पाएंगे। धमकी देने की समय चला गया, वो सब धमकी देना कि बुलडोजर घूम जाएगा गोरखपुर, घुमाते रहिए, तार्किक पे ही बात करिए। तो सुनिए अपने बारे में, वही तो बोल रहा हूँ, आप लगातार भगवान राम के बारे में अगर आप बोलेंगे तो बोलूंगा, बिल्कुल बोलूंगा। सब सुनिए, भगवान राम के बारे में बोलने की हिम्मत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अरे भैया मेरे सुन लो, टीका त्रिपुण भस्मा कांड पे लगा, दिन में राम राम राति महू जोड़ा में। ठीक है, वो तो देख रहे हैं कौन राम राम उड़ा रहा है, कौन भगवान राम के अस्तित्व को नकार रहा था। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भी आपको सबक सिखाया, वो तो पता चल रहा है, वही तो देख रहा हूं, वही सिखा दिया है, जिसको भक्त बनाया उसने भगवान राम का बोल दीजिए, जय श्री राम बोलने की हिम्मत नहीं है, जय श्री राम बोल के दिखाइए। अवधेश कुमार की ना हिम्मत, अखिलेश यादव की ना आपकी, बोलिए चंचल जय श्री राम, कब तक नहीं बोल सकते आप, क्योंकि आप लोगों ने भगवान राम को हमेशा नकारा है। प्रियव्रत भाई, ये गलत बात है, मैं इनकी बारे में नहीं, बात पूरी करिए अपनी, आस्था पर ठेस पहुंचेगा। ठीक है चंचल भाई, बात पूरी करिए, फिर गौतम के पास आप बोलूंगा, करोगे बताओ, हिम्मत कहीं अरे क्या करोगे? टीका त्रिपुण भस्मा कान पे लगा, मैं दिन में राम राम राति महू जोड़ा में, मैं नहीं करता इस बात को। सुनिए, और डिबेट करो, और डिबेट कराओ। सुनो, मुझे पता है, पता होता तो ऐसे ना बोलते। अभी भाजपाइयों के पास बहुत लंबी फेरिस्त में जानता हूँ। सुनिए, मैं आता हूँ भाई, डिबेट करता हूँ। सुनिए, ठीक है, चर्चा पे वापस डिबेट आते करता हैं। ठीक है, हूँ, जवाब दीजिएगा तार्किक मनोज भाई, अच्छे आदमी जवाब दीजिएगा। मुख्यमंत्री का सजातीय व्यक्ति, हाथरस में आज एक घटना घटी है, एक दबंग, उसने एक दलित समाज के, प्रजापति समाज के व्यक्ति के घर पे जाकर के उसके सारे जो है खलिहान को जला दिया। सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। अरे भैया मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है, ठीक है ठीक है, सुनिए, कुंवर लाल प्रजापति रखे धान दिखवाइए ना, अरे मैं आपको, अरे भैया सुन लो, भैया सुन लो, अभी और प्रूफ दे रहा हूँ, अभी तो सुन लो, अभी तो और प्रूफ दे रहा हूँ। अरे सुनो भाई, सुन तो लो, सुनिए प्रियव्रत भाई, इसको दिखा दीजिए। सुनिए, मुख्यमंत्री का सजाती, सुनिए भाई, कोई मदद नहीं भैया, सुनिए इसको। अरे पहले रुक जाओ यार, नहीं दे रहा है, मैं दिखा रहा हूं सामने, ठीक है, आगे बात समझ गया। माफी के साथ आप सभी को रोकना चाहूंगा। चंचल जी मेरी बात ठीक है, ठीक है, 10 सेकंड में बात लीजिए, 10 सेकंड बस। लखीमपुर खीरी में वर्मा समाज का विधायक सजाती, सुन लीजिए, सपा बीजेपी का सत्तारूढ़ का विधायक बीजेपी के मुख्यमंत्री का सजाती व्यक्ति को लतियाया जाता है, लतियाया जाता है। उपाध्याय जी सुनिए, लतियाया जाता है, मजाल है, उसके खिलाफ FIR हुई।
कै दिन बाद FIR हुई? जूम कर दिया, 10 दिन बाद FIR। ठीक है, समय से आपको आके के बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और उत्तर प्रदेश